नमस्कार मित्रों, मेरा ऑनलाइन क्लास के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अपने पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म की बात की थी, लेकिन आज अपने इस वीडियो में हम जैन धर्म की चर्चा करेंगे। मित्रों, ये RO की जो नई वैकेंसी आई है 2023-24 की, उसमें हिस्ट्री क्लास हम चला रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको हिंदी, ज्योग्राफी, गणित, विज्ञान की भी क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मित्रों, आज हम जैन धर्म की बात करेंगे। इससे पहले बौद्ध धर्म में हमने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म कर्म सिद्धांत पर आधारित था। कर्म सिद्धांत यानी यहाँ कर्म को ही सर्वोच्च माना गया है। लेकिन मित्रों, यदि हम जैन धर्म की बात करें तो जो जैन धर्म है उसका जो मूल आधार है वो है अहिंसा। मित्रों, अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना, किसी जीव की हत्या ना करना, ये जैन धर्म का मूल आधार है। वैसे तो मित्रों, बौद्ध धर्म में भी अहिंसा की बात की गई है। गौतम बुद्ध ने अहिंसा को सर्वोपरि माना है, लेकिन जो सिद्धांत था उस धर्म का वो कर्म सिद्धांत था। यहाँ हम जैन धर्म की बात कर रहे हैं। जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो अहिंसा है। मित्रों, अगर हम जैन धर्म की कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा करें तो मित्रों यहाँ दो बिंदु निकल करके आते हैं। मित्रों, यहाँ एक बिंदु है ईश्वर और दूसरा है आत्मा। मित्रों, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, नहीं मानता है, और आत्मा को मानता है। और आत्मा को इस कदर मानता है कि कण कण में आत्मा निवास करती है, चाहे वो सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो। तो मित्रों, ये सबसे बड़ा मूल जो सिद्धांत है जैन धर्म का वो ये है कि वह ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मा को मानता है, और आत्मा को इस प्रकार मानता है कि कण कण में आत्मा निवास करती है, चाहे वह सजीव वस्तु हो या निर्जीव वस्तु हो। मित्रों, जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण है जिन्हें हम तीर्थंकर बोलते हैं। तीर्थंकर। मित्रों, ये जो तीर्थंकर होते हैं इन्हें 5 प्रकार के ज्ञानों का पूर्ण ज्ञान होता है। इन्हें ही तीर्थंकर कहा जाता है। ये गुरु की जो परंपरा है वह जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण होती है, और उसी आधार पर तीर्थंकर शब्द दिए गए हैं। तीर्थंकर वह व्यक्ति कहलाते हैं या जैन धर्म के वह अनुयायी कहलाते हैं जिन्हें 5 प्रकार के ज्ञानों का पूर्ण रूप से ज्ञान होता है। और ये 5 ज्ञान जो हैं जैन धर्म के वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 होता है मुति, दूसरा है जिसे हम श्रुति कहते हैं, जिसे हम श्रुति कहते हैं, और नंबर 3 ज्ञान का जो प्रकार है उसे हम अवधि कहते हैं, और जो चौथा प्रकार है इनके ज्ञान का वो है मन पर्याय, और 5वां जो इनके ज्ञान का प्रकार है मित्रों, ये चौथा है, ये तीसरा, और जो 5वां है उसे हम कैवल्य कहते हैं, यानी कि जैन धर्म में उसे कैवल्य कहा जाता है। मित्रों, इस प्रकार से जो ज्ञान का सिद्धांत है, तीर्थंकर उसी व्यक्ति को कहा जाएगा जो इन 5 प्रकार के ज्ञान को अर्जित कर लेता है, उसे तीर्थंकर कहा जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि यदि 5 प्रकार का ज्ञान जिसे ना प्राप्त हो उसे हम क्या कहेंगे? तो जिसे 5 प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है उसे हम निर्ग्रंथ कहते हैं। निर्ग्रंथ, ये है जैन धर्म में उस व्यक्ति को निर्ग्रंथ कहा जाता है जिसे यह 5 प्रकार के ज्ञान प्राप्त न हो। लेकिन अगर इनमें से ये
मुति, श्रुति, अवधि और मन प्रायः, यानी ये 4 प्रकार के अगर ज्ञान प्राप्त हो तो उस व्यक्ति को हम सलाका पुरुष कहते हैं। उस व्यक्ति को सलाका पुरुष जैन धर्म में कहा जाता है। तो ये हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठे होंगे और ये चीजें नोट करते चल रहे होंगे, क्योंकि इन चीजों को यदि आप नोट कर रहे हैं तो आप दोबारा देख करके इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर मुति, श्रुति, अवधि, मन प्रायः और कैवल्य, ये 5 प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं जैन धर्म में। जिस व्यक्ति को ये 5 प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं उसे तीर्थंकर कहा जाता है, और जिसे ये 5 प्रकार के ज्ञान प्राप्त ना हो और वह जैन धर्म का अनुयायी हो उसे निर्ग्रंथ कहते हैं। और इन 5 में से यदि 4 ज्ञान किसी व्यक्ति को प्राप्त हो तो उसे हम सलाका पुरुष कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है, अब हम एक एक को अलग अलग डिफाइन करते हैं कि मुति क्या है, श्रुति क्या है, अवधि क्या है और मन प्रायः क्या है और इसके बाद कैवल्य क्या है। एक एक को डिफाइन करते हैं। तो मित्रों, मुति का अर्थ होता है इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करना हो। इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करना, ये जैन धर्म में कहा गया है। मित्रों, इंद्रियां मानव शरीर में 5 प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं। जो व्यक्ति इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, जैन धर्म में उसे जिन कहते हैं। और जैन धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वह भी जिन शब्द से ही हुई है। जिन का अर्थ ही होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। तो मुति उसे कहते हैं जो इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे हम छू करके, सूंघ करके, देख करके, सुन करके या बोल करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां मानव शरीर में होती हैं, उसे हम मुति कहते हैं। और श्रुति का अर्थ जैन धर्म में होता है सुनकर ज्ञान प्राप्त करना। सुनकर ज्ञान प्राप्त करना, जब हम कोई ज्ञान सुन करके किसी से प्राप्त करते हैं तो वह श्रुति कहलाता है। जैन धर्म की दृष्टि से उसे हम कहते हैं दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि, जब व्यक्ति की दिव्य दृष्टि यानी दिव्य चक्षु ओपन खुलती है तो उसे हम अवधि कहते हैं, जिससे उसे ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद आता है मन प्रायः। जैन धर्म में इसे कहा जाता है दूसरों के मन मस्तिष्क को जानना। दूसरों के मन मस्तिष्क को जानना। जब जैन धर्म में दूसरे के मन मस्तिष्क को समझ करके व्यक्ति कोई भविष्यवाणी करता है या कोई उसके विषय में जो मूल बातें होती हैं वह बता सकता है, तो उसे हम मन प्रायः कहते हैं। ये जैन धर्म का सिद्धांत है। और लास्ट में जो कैवल्य है उसे हम सर्वोच्च ज्ञान कहते हैं। सर्वोच्च ज्ञान अर्थात जब यह प्राप्त हो जाता है तो वह व्यक्ति तीर्थंकर कहलाने लगता है। तो ये जो है मित्रों, जैन धर्म में ये 4 प्रकार के ज्ञान बताए गए थे। आगे चलते हैं। जैन शब्द की जो उत्पत्ति है, जैन शब्द की उत्पत्ति, मित्रों जैन शब्द की उत्पत्ति जिन से हुई है और जिन का अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। जब व्यक्ति इंद्रियों को जीत लेता है तो वह जिन कहलाएगा, और जिन जो है वह जैन शब्द की उत्पत्ति का एक कारक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैन शब्द की उत्पत्ति जिन से हुई है, जिन से हुई है, जिसका अर्थ है विजेता। और किसका विजेता? इंद्रियों का विजेता। यहां ध्यान दीजिएगा, इंद्रियों का विजेता। इंद्रियों का विजेता। रामायण काल में मेघनाद एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम ही था इंद्रजीत, अर्थात वह भी इंद्रियों का ही विजेता था। तो यहां ध्यान दीजिएगा, विजेता शब्द यानी जिन का अर्थ होता है विजेता, और विजेता कौन सा? जो इंद्रियों का विजेता हो उसे हम जिन कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं तीर्थंकरों की। तो मित्रों, जैन धर्म में
कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर, कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं, जो एक प्रकार से जैन धर्म के संस्थापक कहलाते हैं, और जो अंतिम तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी माने जाते हैं। मित्रों, तीर्थंकरों की जो संख्या है जैन धर्म में वो कुल 24 है, और इन 24 में से 20 तीर्थंकर, 24 में से 20 तीर्थंकर को ज्ञान प्राप्त हुआ है। किस स्थान पर? झारखंड में एक जगह पड़ती है मित्रों, जिसे हम सम्मेद शिखर कहते हैं। 24 में से 20 तीर्थंकरों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह सम्मेद शिखर पर ज्ञान प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत देश में एक राज्य है झारखंड। मित्रों, झारखंड में ही यह सम्मेद शिखर पड़ता है, जहां पर इन 24 में से 20 तीर्थंकरों को ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब मित्रों, यहां पर जो है ज्ञान प्राप्त होना कैवल्य कहलाता है, यानी कि हम इसे कहेंगे कि ज्ञान प्राप्त यानी कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्य की प्राप्ति जो हुई है वह सम्मेद शिखर पर हुई है 24 में से 20 तीर्थंकरों की। अब यहाँ अगर हम संस्थापक की बात करें तो यहाँ 2 नाम आते हैं। एक जो मूल संस्थापक है वह जो देखा जाए तो महावीर स्वामी है, क्योंकि जो अंतिम तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी हुए हैं। उनसे पहले के जो तीर्थंकर हुए थे, जिन्हें हम पार्श्वनाथ कहते हैं, पार्श्वनाथ के बाद 250 वर्षों तक यह जैन धर्म बिल्कुल जो है वो साइलेंट हो गया था, यानी चुपसा हो गया था। जब महावीर स्वामी का 250 वर्ष बाद फिर से जो है इस जैन धर्म का संचालन किया गया, तब जाकर के यह प्रचलित हुआ। इसलिए जो संस्थापक रूप वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर पहले जो तीर्थंकर हुए वो ऋषभदेव जी हैं, तो उनको माना जाता है। लेकिन अगर हम जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वह महावीर स्वामी हैं। यहां हम लिख दे रहे हैं जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक, अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपका जो नाम होगा वो होगा ऋषभदेव। ये ऋषभदेव जी जो है वो पहले तीर्थंकर हुए थे। लेकिन अगर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक तो ये हैं महावीर स्वामी। ये जो है वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों नाम याद रखिएगा। जैन धर्म के संस्थापक अगर केवल कह रहा है तो वो ऋषभदेव, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक अगर कहा जाएगा तो वो है महावीर स्वामी। आइए चलते हैं, इसके आगे की बात करते हैं मित्रों। अगर हाँ, एक पॉइंट यहाँ और नोट कर लेते हैं। अगर हम अभी एक बात आपको इससे पहले बताया गया कि जिन व्यक्तियों को जो जैन धर्म के अनुयायी हैं वो चारों ज्ञान में से, अगर 5 ज्ञान में से जो 4 ज्ञान प्राप्त होते हैं तो उसे हम सलाका पुरुष कहते हैं। मित्रों, सलाका पुरुषों की जो संख्या है जैन धर्म में वो कुल 63 की संख्या है। मित्रों यहां ध्यान दीजिएगा, यहां एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। सलाका पुरुषों की संख्या 63, कुल जो है सलाका पुरुषों की संख्या 63 है जैन धर्म में। आइए चलते हैं, इसके बाद जो है हम आपको कुछ तीर्थंकरों के नाम बताएंगे और उनका प्रतीक चिन्ह 1 नंबर से लेकर चलते हैं, जो मुख्य रूप से जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन तीर्थंकरों को आज हम ले रहे हैं अपने इस टॉपिक में। आइए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पॉइंट नोट कर देते हैं तीर्थंकर, और यहाँ पर प्रतीक चिन्ह
मित्रों तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। आइए चलते हैं। नंबर 1, सबसे पहला नाम हमने लिया ऋषभदेव। ये पहले तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के। और मित्रों इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था वृषभ। वृषभ जिसे हम सांड बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये उनका प्रतीक चिन्ह है। यहाँ ऋषभदेव जी पहले तीर्थंकर हैं। दूसरा अजितनाथ, दूसरे हैं अजितनाथ। मित्रों ये अजितनाथ जी दूसरे जो जैन धर्म है उसके तीर्थंकर हुए हैं। तीसरा संभवनाथ, पहले इनको लिख देते हैं संभवनाथ। फिर इसके बाद में चौथा अभिनंदन, अभिनंदन। फिर इसके बाद में ये पूछा जाता है 7वां नंबर पे। 7वें नंबर पे हैं आपके सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ। फिर इसके बाद में जो मुख्य है वही लिखते हैं। 13 नंबर पे हैं विमलनाथ, विमलनाथ। और इसके बाद में आपके 19 नंबर पे हैं मल्लीनाथ। यहाँ जगह थोड़ा कम पड़ रही है, चलिए इसके जो है इनके प्रतीक चिन्ह जान लेते हैं। अजितनाथ के हैं हाथी, हाथी। संभवनाथ का घोड़ा। ये जो है नोट कर लीजिए, अक्सर प्रश्नों में पूछा जाता है कि ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, या दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ हैं तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या है। फिर इसके बाद में है कपि, इनका है आपका स्वास्तिक। मित्रों सुपार्श्वनाथ का चिन्ह जो है वो स्वास्तिक है। मल्लीनाथ का कलश, इनका जो है प्रतीक चिन्ह कलश है। फिर इसके बाद में आपके विमलनाथ हैं, विमलनाथ का आपका है शंख। इसके बाद आइए सीधे हम बात करते हैं पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ के 23वें तीर्थंकर हुए हैं। पार्श्वनाथ। और 24 नंबर पे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। अक्सर जो है इन पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो मित्रों पार्श्वनाथ का सर्प है प्रतीक चिन्ह, और जो महावीर स्वामी हैं इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है, प्रतीक चिन्ह सिंह। तो ये जो है कुछ तीर्थंकर थे और उनके प्रतीक चिन्ह जिन्हें हमने आपको बताया। आइए चलते हैं। इसके बाद जो है महावीर स्वामी ने चातुर्याम की शिक्षा दी है। महावीर स्वामी और इनके बीच जो है वो 250 वर्षों का अंतर हो जाता है। इसलिए जो है महावीर स्वामी को जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि पार्श्वनाथ के बाद 250 वर्षों के बाद जो है वह इनका जन्म होता है और ये जो है जैन धर्म को फिर से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मित्रों हम अगर बात करें महावीर स्वामी की, तो उन्होंने चातुर्याम शिक्षा में ब्रह्मचर्य को भी जोड़ करके, पहले चातुर्याम की शिक्षा थी पार्श्वनाथ के समय तक, उसके बाद ब्रह्मचर्य को जोड़ करके 5 प्रकार की शिक्षा का प्रचलन किया। मित्रों अगर हम बात करें चातुर्याम शिक्षा की, जो जैन धर्म यानी पार्श्वनाथ जिसको संचालित किए हैं, वो अगर चातुर्याम शिक्षा की अगर हम बात करें, चातुर्याम शिक्षा जो जैन धर्म का मूल आधार है, तो वो इस प्रकार से है। देखिए नंबर 1 सत्य, सत्य यानी कि हमेशा सत्य बोला जाए। दूसरा अहिंसा यानी जीवों पर दया की जाए, हिंसा ना किया जाए। और तीसरा जो है वो है अस्तेय। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है मित्रों चोरी ना करना, चोरी ना करना। यानी चोरी करना जो है वो जैन धर्म में पूर्णतया वर्जित है, और वही शिक्षा यहाँ चातुर्याम शिक्षा के नाम से जानी जाती है। फिर इसके बाद में है अपरिग्रह, यानी कि धन ना जुटाना। अपरिग्रह जिसका अर्थ होता है धन ना जुटाना, यानी कि केवल उतना ही रखा जाए। कहा गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए।
इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास केवल इतना ही रहे जिसमें मैं खा सकूं, और अगर कोई मेहमान आ जाता है, कोई अगर अतिथि आ जाता है तो वह भी भूखा ना जाए। बस उतने की ही आवश्यकता जैन धर्म में बताई गई है। भविष्य के लिए अत्यधिक धन न जुटाया जाए, क्योंकि धन जुटाने पर व्यक्ति के अंदर लालच, मोह और विभिन्न प्रकार के जो है अपराध प्रवृत्ति जन्म लेने लगती है। तो ये चातुर्याम शिक्षा बताई गई है पार्श्वनाथ के द्वारा। मित्रों, महावीर स्वामी ने इसमें एक और शिक्षा जोड़ दिया, 5वें नंबर का महावीर स्वामी ने जोड़ा, जिसे ब्रह्मचर्य कहा गया। ब्रह्मचर्य यानी कि व्यक्ति को ब्रह्मचर्य कुछ वर्षों 25 वर्ष तक की आयु निर्धारित की गई, उस वर्ष तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये जो है कुछ जैन धर्म से संबंधित मुख्य टॉपिक थे। यहाँ पर एक जो है बहुत ही विशेष बात है, बहुत ही विशेष पॉइंट है। जो पहले तीर्थंकर हुए ऋषभदेव जी, ध्यान दीजिएगा, ऋषभदेव जी, उनके जो पुत्र थे उनका नाम, यहाँ जैन धर्म के लोगों का मान्यता है कि इनके पुत्र, ऋषभदेव के पुत्र जिनका नाम था गोमतेश्वर बाहुबली, गोमतेश्वर बाहुबली, इन्होंने, तो जैन धर्म के अनुयायियों ने बताया कि गोमतेश्वर बाहुबली का एक नाम भरत भी है मित्रों, और इन्हीं भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। गोमतेश्वर बाहुबली जो हैं, इनकी एक मूर्ति बनी हुई है श्रावण बेलगोला कर्नाटक में। गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति जो बनी हुई है वो श्रावण बेलगोला, ये कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक, वहां पर एक मूर्ति बनी हुई है। उस मूर्ति का हर 12 वर्ष बाद जो है वो मस्तिकाभिषेक होता है, और ये जो मूर्ति थी वह कर्नाटक में बनी हुई है। और इस प्रतिमा को बनवाया था एक वहां के राजा ने, चामुंडराय जिनका नाम था। इस मूर्ति का गोमतेश्वर बाहुबली जो जैन धर्म में माने जाते हैं कि इनका नाम भरत है, और इन्हीं भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी हुए हैं, उनके पुत्र, उनका नाम था गोमतेश्वर बाहुबली, और उन्हें भरत भी कहा जाता है। जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इनकी एक प्रतिमा जो है वो चामुंडराय, श्रावण बेलगोला जो कर्नाटक राज्य में पड़ता है हमारे देश के, वहां पर एक मूर्ति बनी हुई है, और वह मूर्ति चामुंडराय, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इस राजा का जो नाम है वो है चामुंडराय ने बनवाई थी। और हर 12 वर्ष के बाद महामस्तकाभिषेक उसका जो है मूर्ति का किया जाता है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, खास करके परीक्षा में पूछा जाता है कि गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति किस राजा ने बनवाई थी, तो चामुंडराय है। कहाँ बनी है? श्रावण बेलगोला कर्नाटक में। ये किसके पुत्र थे? तो ऋषभदेव, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें आपको बताएंगे। वीडियो को देखना ना भूलिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।